30 नवंबर 2023 उस दिन इसी कट पर, ये कट नंबर 8 है, इसी कट पर इतनी दुखदाई घटना हुई थी जहां पर भाई और बहन बाइक पर सवार थे और इसी कट से होते हुए वे अपने घर के लिए लौट रहे थे, लेकिन पीछे से स्पीड से आ रहे ट्रक ने उन्हें अपनी चपेट में लिया और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। यही है कि अपना कोई बच गया या कोई मर गया, 3-4 बंदे एक बार मरने से बचे हैं। बहुत बेकार कटे। इस समय मैं खड़ा हूं नेशनल हाईवे 58 पर, जहां आए दिन कई हादसों में कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। अब मैं जो चीज आपको दिखाने जा रहा हूं वो शायद हाईवे पर नहीं होती। ये नियमों के विरुद्ध कट काटे गए हैं। जी हाँ, ये कट नंबर 1 है जो नगर के सबसे नजदीक है और अगर इसकी खतरनाक स्थिति में आपको समझाऊं, बताऊं तो सामने से आने वाले फ्लाईओवर से तेज गति से उतरने वाले वाहन, अगर इस तरह से कोई ट्रक चलता चलता रुक जाए तो शायद उन वाहनों में ब्रेक ना होंगे और वो ब्रेक नहीं लगेंगे, लोडेड होंगे तो टक्कर होना मुनासिब है, जान जाना भी लगभग तय है, क्योंकि इस कट पे भी कई हादसे हो चुके हैं और कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अब ऐसे ही मंसूरपुर तक और खतौली तक के कट का आज हम आपको पूरा हालात दिखाएंगे कि आखिर इस 8 किलोमीटर के दायरे में कितने ऐसे कट हैं जो मौत को दावत दे रहे हैं। तो चलिए मेरे साथ दिखाता हूं आज आपको हादसों को दावत देते हाईवे पर ये कट। कट नंबर 2, ये नगर से दूसरे छोर पर निकलता हुआ ये रास्ता है और यहाँ पर अगर इस कट को आप देखेंगे तो इस कट को यहाँ पर ये समझ लीजिए कि व्यवस्थित करना इसलिए भी मजबूरी हो गया क्योंकि नगर से निकलने वाले वाहनों को अगर हाईवे पर चढ़ना है, नेशनल हाईवे पर अगर उनको चढ़ना है तो उनको इसी कट से होकर हाईवे पर चढ़ना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर एक व्यवस्था कर दी गई है, यातायात पुलिस की एक चौकी यहाँ पर बनाई गई है और परमानेंट यहाँ पर यातायात पुलिस के सिपाही, होमगार्ड के सिपाही यहाँ पर मौजूद होते हैं जो रास्ते पर आने जाने वाले वाहनों पर निगाहें बनाए रखते हैं, उनको रोकने का प्रयास करते हैं और कोशिश करते हैं कि कोई भी हादसा यहाँ पर ना हो। आप अभी देख पा रहे होंगे एक सिपाही यहाँ पर खड़े हैं, सीटी बजाकर लगातार रास्ता साफ कर दे रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से उनको चलना है। और भारी भरकम, ये देखिए भारी भरकम वाहन जिसमें कचरा भरा हुआ था, ये ट्रॉली अब इस फ्लाईओवर पर चढ़ने के लिए कितनी स्पीड से ये फ्लाईओवर की तरफ दौड़ी है। तो ये कट नंबर 2 है, ये भी भयानक स्थिति में है और हाईवे पर इस तरह के कट अगर होंगे तो हादसे तो होंगे जनाब। अक्सर हादसे हो जाते हैं, हादसा होने के बाद जो विभागीय अधिकारी हैं वो अचानक से सो के जग जाते हैं। नेशनल हाईवे 58 की हकीकत में लगातार आपको दिखा रहा हूं, हादसे कई हुए हैं, कई परिवारों के जो बच्चे हैं, कई परिवारों के जो सदस्य हैं वो मौत के मुंह में चले गए। और जिस तरह से ये कट लगा हुआ है, हाईवे पर कट नहीं होने चाहिए, ये सरकार भी मानती है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसको लेकर काफी सख्त नजर आए थे। एसएसपी मुजफ्फरनगर ने भी ये कह दिया कि जल्द ही इन कटों को बंद किया जाएगा। लेकिन अगर मैं ये हालात आपको दिखाऊं तो यहाँ पर बड़े बड़े रिसोर्ट हैं, यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियों के, ब्रांड कंपनियों के, यहाँ पर ये कहिए कि मिठाई के भंडार हैं, दुकानें हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के यहाँ पर शोरूम है, पेट्रोल पंप्स हैं। इनको शायद सुविधाएं इस कट के खुलने से होगी, लेकिन शायद वो भूल रहे हैं जब किसी का परिवार का सदस्य इन कट के बाद हुए हादसों में मौत हो जाती है जिनकी, उनके दिल पर क्या बीतती है वो शायद वही जानता है। इस कट से जाने वाली जान भी वाकई बहुत कीमती है। तो इन जैसे अवैध कटों को अब बंद करना होगा और मुझे तो लगता है कि इन कट बनाने वालों पर कार्रवाई भी होना जरूरी है। तो चलिए मेरे साथ आगे और दिखाऊंगा इस पूरे हाईवे का हाल, 8 किलोमीटर में 12 कट की हकीकत। नेशनल हाईवे 58 पर ये कट नंबर 4 है और अगर मैं इसकी थोड़ी सी जानकारी आपको दूं तो इस कट के आसपास कोई भी ऐसी ज्यादा बड़ी चीज नहीं है जिसके लिए इस विशेष कट को बनाया गया हो, लेकिन हाँ इस कट को व्यवस्थित करने के लिए यहाँ पर लाइटें लगाई गई हैं। ये जो लाइटें हैं वो इशारा करती रहती है कि बड़ी सावधानी पूर्वक आप अपने वाहन को यहाँ से मोड़ के ले जा सकते हैं, लेकिन हाईवे पर ये कट वाकई मौत को दावत देता हुआ नजर आ रहा है। नेशनल हाईवे 58 का ये कट नंबर 5 है, जहां पर 2 गांव आमने सामने इस हाईवे से जुड़े हुए हैं। लगातार स्कूली बच्चे बाहर निकलते हैं अपनी स्कूल की बसों में या अपने स्कूल के वाहनों में चढ़ने के लिए, वो इस हाईवे पर उतरते हैं। साथ ही आप देख पा रहे होंगे दोनों गांव के जो लोग हैं अगर अपने गांव में आना जाना करेंगे तो इस हाईवे को उनको पार करना पड़ेगा। लेकिन हाईवे है जनाब, स्पीड से बस आएगी, स्पीड से ट्रक आएंगे, लोडेड ट्रक आएंगे और हादसा होने की ज्यादातर संभावनाएं बनी रहती है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि सड़क पार करते हुए तेज वाहन गति में बाइक सवार को या चलते हुए किसी भी व्यक्ति को
ट्रक या आदि कोई भी वाहन, भारी वाहन कुचल कर चला जाता है और हादसा हो जाता है, लोग देखते रह जाते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए नेशनल हाईवे 58 के वो खतरनाक कट जो अब तक कई जानों को लील चुके हैं। हाईवे का कट नंबर 6, ये अगर आप कट देखेंगे तो विशेष रूप से इसको इसलिए तैयार किया गया है ताकि सामने एक रिसोर्ट है, सामने एक शादी का विला है, उससे आगे एक और नया होटल तैयार हो रहा है। इन सभी में अगर कोई कार्यक्रम होता है तो यहाँ पर आने वाले लोगों को असुविधा, जिस स्पीड से यहाँ से ट्रक गुजरते हैं, जिस स्पीड से यहाँ से वाहन गुजरते हैं, वो एक तस्वीर आप देख लीजिए किस तरह से यहाँ पर गाड़ियां आ रही हैं, कितना इस हाईवे पर लोड है, भारी भारी वाहन, लोडेड वाहन यहाँ से गुजर रहे हैं। लेकिन कट नंबर 6 की हकीकत आप समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ के हालात क्या हैं और इस कट को बनाने की आवश्यकता अगर पड़ी है तो क्यों पड़ी है। NH 58 का ये कट नंबर 7 है। आप तस्वीरों में देख पाएंगे कि स्कूली बच्चे साइकिल पर हैं और सड़क पार करने के लिए, एक छोर से दूसरे छोर आने के लिए ये अभी बीच में अटके हुए हैं और इनको अगर ये सड़क पार करनी है तो इनको अभी इंतजार करना होगा कि कब ये वाहन वहां से गुजरेंगे और तब ये यहाँ से इस हाईवे को पार करके अब सुरक्षित जा पा रहे हैं। यहाँ पर यात्रियों के आने जाने के लिए दूसरी एक चीज पीछे देख लीजिए, पैदल चलने के लिए यहाँ पर एक व्यवस्था की गई है, एक सीढ़ी बनाई गई है दोनों तरफ आने जाने के लिए। लेकिन इस कट को अगर बंद कर दिया जाए तो शायद ही उस सीढ़ी का इस्तेमाल हो पाएगा। और पास में ही मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पर छात्र छात्राएं हैं, अक्सर हादसों में उनमें कई छात्रों की जान गई है, कई साइकिल सवारों की जान गई है, कई बाइक सवारों की जान गई है, कई गाड़ियां आपस में टकराई हैं। लेकिन सड़क सुरक्षा पखवाड़ा द्वितीय मनाया जा रहा है और इस ओर ध्यान शायद नहीं दिया जा रहा है। अब रोड सेफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो विभागों को सोचना होगा कि आम जनता की सेफ्टी किस तरह से है और क्या वो कुछ कर सकते हैं, सोचना होगा, समझना होगा। चलिए मेरे साथ और दिखाऊंगा आपको कि नेशनल हाईवे 58 पर कहां-कहां ये मौत के कट बने हुए हैं। 30 नवंबर 2023 उस दिन इसी कट पर, ये कट नंबर 8 है, इसी कट पर इतनी दुखदाई घटना हुई थी जहां पर भाई और बहन बाइक पर सवार थे और इसी कट से होते हुए वे अपने घर के लिए लौट रहे थे। लेकिन पीछे से स्पीड से आ रहे एक ट्रक ने उन्हें अपनी चपेट में लिया और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद से ग्रामीणों ने जाम लगाया और अपनी बात कहकर फिर वो शांत हो गए। लेकिन इस कट की हकीकत आप देख लीजिए, ये कट आज भी खुला है, मौत को दावत दे रहा है और जो हादसे हो गए शायद उनको अधिकारियों ने भुला दिया और इस पर कार्रवाई, इसको बंद करने के बजाय कोई और विकल्प शायद उनके पास अभी फिलहाल नहीं है। तो ये कट नंबर 8 जो दे रहा है हादसे को दावत। नेशनल हाईवे 58 पर ये 9वां कट मैं आपको दिखा रहा हूं और इस 9वें कट की हकीकत आप समझ लीजिए कि यहाँ से जो रास्ता निकल कर जाता है वो हाईवे से थोड़ी ही दूर इस रास्ते पे से आप पूर्वालियान गांव से होते हुए शाहपुर, बुढ़ाना या ये कहें कि शामली और पानीपत के लिए भी जा सकते हैं। और इस कट के लिए जाने के लिए आपने देखा होगा अक्सर यहाँ की जो तस्वीर होती है, ट्रैक्टर ट्रॉलियों में गन्ना लदा होता है, गांव से जो ट्रॉलियां बाहर निकलती हैं वो इस कट पर आकर इस तरह से बोगियों में जिस तरह से गन्ना जा रहा है, इस तरह से बड़ी बड़ी ट्रॉलियों की लाइन होती है और जब वो इस कट से गुजरती हैं, लाइनों से निकलती हैं तो यहाँ पर जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। कई बार इस कट पर भी हादसे दिखाई दिए हैं और तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। अभी थोड़ी देर पहले जो आपने तस्वीर देखी थी कि स्कूली बच्चे और बग्गिया जो है वो किस तरह से इस रोड से होते हुए उनको दूसरी लाइन में रॉन्ग साइड जाना पड़ता है। और जो तस्वीर हम आपको लगातार दिखाते आ रहे हैं ये सारे वो कट हैं जो मौत को दावत देते हुए नजर आ रहे हैं। ये कट नंबर 10 है जिसको हम अब तक का सबसे खतरनाक कट कहेंगे, क्योंकि यहाँ की तस्वीरें आप देखेंगे तो चारों तरफ ट्रैक्टर ट्रॉलियां, भीड़, आने जाने वाले लोगों को यहाँ पर बसों का इंतजार करना होता है। बसें यहाँ पर रुकती हैं, पीछे से तेज स्पीड से बसें निकलने की कोशिश करती हैं और जो इनसे चूक जाता है शायद वो मौत के मुंह में चला जाता है। तो एक कट नंबर 7 नेशनल हाईवेज पे आप एक व्यवस्था देखते हैं जिससे आप हादसों से बच सकते हैं। अमूमन ये मेरे पीछे अगर आप कट देखेंगे तो हाईवे पे बड़ी स्पीड से जब आप आएंगे तो आपको कहीं भी किसी फूड पॉइंट पे जाने के लिए आसानी से राइट साइड कटना होगा और आपको वो चिन्ह भी नीचे तीर नुमा निशान भी आपको दिख जाएंगे कि अगर आपको राइट में जाना है तो धीरे से आप इस कट पर आइए। और वहां से काफी लंबा ये रैंप इस तरह से बनाया हुआ है कि अगर स्पीड से कोई गाड़ी आ भी रही है तो वो आपके जस्ट पीछे ना होके वो साइड से गुजर जाएगी, क्योंकि आपको राइट साइड जाना है और राइट होते हुए आप इस तरह से आएंगे और इस तरह से टर्न करेंगे। और वही सेम स्थिति सामने अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी इसी तरह से तीर बना के इशारा किया गया है, यानी कि पूरा एक रास्ता
बना दिया गया है। गाड़ी देखिए, गाड़ी आई और जिस तरह से उसने राइट पे कट किया, स्पीड से बस निकल गई और उसने रास्ता देखते ही डीपर देने के बाद वो फूड पॉइंट पर जाकर अंदर एंट्री कर गई। लेकिन अगर इसको तरीके से वाहन चलाते हुए लाया जाएगा तो ही आप सुरक्षित रह पाएंगे। यानी कि ये कट सुरक्षित तो है, लेकिन अगर लापरवाही थोड़ी सी भी की तो ये भी आपको मौत के मुंह में नजदीक ले जाएगा, यानी कि ये भी आपको मौत के बेहद नजदीक ले जाएगा। तो हाईवे पर अगर चलना है बहुत सुरक्षित ढंग से आपको अपनी गाड़ी को, अपने वाहन को लाना पड़ेगा। और ये था कट नंबर 11, जो दिखाता है कि किस तरह से आप हाईवे पर चल रहे हैं और एक ही झपट्टे में आप गाल के गाल में समा सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ दिखाता हूं आपको सबसे खतरनाक और अवैध रूप से बनाए गए हाईवे पर कट नंबर 12 की हकीकत। नेशनल हाईवे 58 का सबसे खतरनाक डेंजर जोन में बने हुए इस कट को आप देख लीजिए, क्योंकि ये किसी भी हालात में ये नजर आ जाएगा। बता दिया, ये खुद में एक गवाही दे रहा है कि इस कट को बनाया गया है। इस हाईवे पर इस कट की शायद ही आवश्यकता थी, लेकिन मौत के इतने कट आपने देखे होंगे। इस कट को अगर आप देखेंगे तो इस कट के देखने के बाद आपको पता लग जाएगा कि इस कट को हाईवे पर शायद जरूरत नहीं थी, इसको जानबूझकर बनाया गया है। और इसमें एक चीज और खास आप देख लीजिए, उस रोड के मुकाबले इस रोड में हाइट है, उठान है, और इस तरह से अगर कोई वाहन, भारी वाहन अगर इसको टर्न करेगा, यहाँ से मुड़ने की कोशिश करेगा तो पलटना संभव है, क्योंकि हाईवे पर स्पीड से गाड़ी आ रही हैं। लगातार इस तरह के कट बनाए गए हैं। आज एसएसपी ने खुद ये बात कही है कि अगर इस तरह के अवैध कट बनाए गए हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा आगे एक और देख लीजिए, अभी तक जो हमने जानकारी आपको दी थी तो हमने बताया था कि इस हाईवे पर संधावली कट से लेके यहाँ तक कट टोटल 12 थे, लेकिन 13वां कट वहां पर क्रिएट कर दिया गया है और वो भी गवाही दे रहा है कि जनाब आइए, पता कुछ नहीं हादसा कब हो जाए। तो शायद इंतजार कर रहे हैं वो विभाग के अधिकारी जो इस लापरवाही को देख रहे हैं और आंखें मूंदे बैठे हैं। तो अभी तक इंडिया पर लगातार आप बने रहिए और देखते रहिए इन मौत के कट की हकीकत क्या है। नेशनल हाईवे 58 पर मौत के कट की सच्चाई। नेशनल हाईवे को जब आप चलते होंगे तो आप व्यवस्था देखते होंगे कि नीचे से एक रास्ता जा रहा है जहां से गांव का आना जाना है, और ऊपर से एक छोटे से फ्लाईओवर की व्यवस्था की जाती है ताकि नीचे से आने जाने वाले लोगों को व्यवस्था जो है हादसों का शिकार ना होना पड़े। नेशनल हाईवे पर अब तक जो हमने आपको कट दिखाए हैं, उसके अलावा एक व्यवस्था ऐसी भी है जो वाकई दिखाई दे रही है कि सरकार ने सोचा है कि यहाँ के लोगों को सुरक्षित रखना है, तो इस व्यवस्था से को मतलब व्यवस्थित करना होगा। तो ये नावला कोठी है और यहाँ पर अंदर ये पूरा गांव के लिए रास्ता जाता है, और ये एक फ्लाईओवर जो है उस कॉर्नर से स्टार्ट होने के बाद से इसके नीचे ये रास्ता दे दिया गया है ताकि लोग यहाँ से गुजरकर अपने आराम से किसी भी गांव में या रोड पे या हाईवे पर चढ़ सके। और उसके बाद ये कट इसी तरह से देखिए, जिस तरह से बाइकें जा रही हैं इसी तरह से ये कट वहां पर समाप्त हो जाता है और ये हाईवे में जाके मिल जाता है। इससे दुर्घटनाएं कम होती हैं, लोगों हादसे का शिकार नहीं होते, और हादसे होने की जो संख्या है वो इस तरह की व्यवस्था अगर आप करेंगे तो शायद ही लोग हादसे का शिकार कम होंगे।